अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइट। एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, लॉ फेवर्स विजिलेंट्स नॉट इंडोलेंट। क्या है ये उसूल, क्या मतलब बनता है इसका और क्यों ये उसूल दिया गया है कानून में, ये है आज की वीडियो का मौजू। व्यूअर्स, कानून बनाने वाले लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया, इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर कानून बनाया कि लोगों की मदद की जा सके। अब किन लोगों की मदद की जा सके? उन लोगों की मदद की जा सके जिनकी हक तलफ़ी हुई है, जिनके हुकूक मुतासर किए गए हैं, कि जिनकी किसी जायदाद को नुकसान पहुंचाया गया, जिनकी किसी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया गया, जिनको माली तौर पे कोई नुकसान पहुंचाया गया या किसी और तरीके से किसी ऐसे हक की हक तलफ़ी हुई जो आइन ने दिया था, जो कानून ने दिया था। अब ऐसे में कब उस शख्स ने आना है अपने उस हक़ के हुसूल के लिए, अदालत का रास्ता अख्तियार करना है, अदालत से मदद लेने के लिए, दाद रसी के लिए? उस वक्त, जिस वक्त आने का कानून कह रहा है उसे। पाकिस्तान में राइज निज़ाम में, कानूनी निज़ाम में लिमिटेशन एक्ट एक कानून मौजूद है जिसने तरीक़ाकार बता दिया है कि आपका कौन सा हक़ मुतासर हुआ तो आप कितने टाइम पीरियड में अदालत में आके दावा दायर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके अगर किसी शख्स के ज़िम्मे पैसे हैं, वो आपको दे नहीं रहा पैसे और वो देने का पाबंद है, तो ऐसी सूरत में जब वो शख्स पैसे देने से इनकारी हो जाता है तो आप अदालत में दावा दायर कर सकते हैं रिकवरी का 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर। इसी तरह अगर आपने किसी शख्स से कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की एग्रीमेंट के ज़रिए, मुआहदे के ज़रिए, लेकिन वो शख्स मुआहदे पे अमल दरामद नहीं कर रहा, तो इस सूरत में भी कानून ज़्यादातर आपको मौका देता है 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप दावा दायर करें उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद कराने के लिए, या उस एग्रीमेंट के अंदर जो टाइम पीरियड लिखा गया है उसके मुताबिक आप दावा दायर करें। आप अपने नाम की दुरुस्तगी कराना चाहते हैं, अपने बच्चे के नाम की दुरुस्तगी कराना चाहते हैं किसी तालीमी डॉक्यूमेंट्स में या कहीं और किसी ऐसे बुनियादी डॉक्यूमेंट में जिसमें तब्दीली कराना, सही कराना ज़रूरी हो, तो इसके लिए आपके लिए कानून ने रास्ता दे दिया है 6 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप दावा दायर कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम को क्रॉस करके, जो टाइम दिया गया है जिस काम के करने के लिए कानून ने जो रास्ता दिया है, जो टाइम फ्रेम दिया है कानून ने जिस काम को करने के लिए, अगर उस टाइम पीरियड में आप नहीं आते तो फिर ऐसी सूरत में आपकी कानून मदद नहीं करेगा। यही वो प्रिंसिपल है कि लॉ फेवर्स विजिलेंट। कानून मदद करता है उन लोगों की जो जाग रहे होते हैं, जो जागते हैं। क्या मतलब है जागने का? यानी जो बर वक्त कानून का रास्ता, कानून की रहनुमाई, कानून की बताई गई राह पे चलते हैं अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपना हक़ हासिल करने के लिए, और नॉट इंडोलेंट। और कानून मदद नहीं करता उन लोगों की जो सोए हुए होते हैं, जो अपने हुकूक पामाल होते देख रहे होते हैं, अपनी हक तलफ़ी होती देख रहे होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो आते नहीं हैं अदालत में, वो अदालत का रास्ता नहीं लेते। अब एक छोटी सी मिसाल आपको मैं बयान करूं। हमारे माशरे में कानून की आगाही इतनी ज़्यादा नहीं है। लोग क्या करते हैं, अदालतों से कतराते हैं, अदालतों में आने से घबराते हैं, अदालतों का रास्ता लेने से घबराते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो जिरगों का सिलसिला शुरू कर देते हैं, और अक्सर औक़ात जिरगे ऐसे लोग करा रहे होते हैं जो या तो चॉइस मनपसंद लोगों को नवाज देते हैं, वो सही फ़ैसला नहीं कर पाते जिरगे वाले, और ऐसे में बंदे पे जुल्म पहले भी हुआ होता है, उसकी हक तलफ़ी हुई होती है, और मज़ीद उस पर नया जुल्म वो जिरगे वाले कर डालते हैं, जिरगे के ज़रिए हो जाता है। पाकिस्तान एक कानून के तहत चलने वाला मुल्क है और कानून यहाँ पे है, लेकिन बदकिस्मती से कानून की आगाही न होना हमारे माशरे का एक बड़ा मसला बना हुआ है। न सिर्फ कानून की आगाही की कमी है, बल्कि हर साइड पे जहाँ पे भी आप देखें, चाहे वो तिब का शोबा है, सेहत के मसाइल हैं, या तालीमी शोबा है, या आप मज़हबी
मामलात को देख लें, हर जगह लोगों की लाइल्मी से फ़ायदा लिया जा रहा होता है। और इसी तरह अदालती निज़ाम में भी जो लोग अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में सही मुतहर्रक नहीं होते वो महरूम हो जाते हैं। सो आज की वीडियो जिसका टॉपिक था लॉ फेवर्स विजिलेंट्स नॉट इंडोलेंट, इसका ख़ुलासा यही है कि अगर आपके किसी हक़ के ऊपर कोई बंदा कब्ज़ा कर लेता है, आपको मुतासर करता है, आपकी जायदाद के साथ छेड़छाड़ करता है, आपकी जायदाद पे कब्ज़ा करता है या किसी और तरीके से आपका कोई हक़ तल्फ़ हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको बर वक्त कानून के बताए गए तरीके के मुताबिक कानून की बताई गई मियादी मुद्दत के अंदर अंदर अदालत का रास्ता लेना चाहिए ताकि कानून आपकी मदद कर सके। अगर आप सोए रहे, आप अदालत में अपनी मर्ज़ी से आए, जब आपका दिल किया और कानूनी बताए गए तरीक़ाकार को आपने न माना, उस मियादी मुद्दत को आपने न माना, तो फिर ऐसी सूरत में आपको अदालत से भी कुछ नहीं मिलेगा। ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।